भयानक हवाई हमलों को देखकर युद्ध की तैयारी में जुट गए हैं। ट्रंप जहां रूस को दुनिया में अलग थलग करने में जुटे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ रूस के साथ चीन, ईरान, उत्तर कोरिया के साथ साथ 2 और देश जुट गए हैं। तो अब ट्रंप की दादागिरी और धमकियों का जंग के मैदान में जवाब देने के लिए सब इकट्ठा हो गए हैं। पिछले 18 घंटे में यूक्रेन से आई रूसी हवाई हमलों की तस्वीरों को गौर से देखिए। रूस ने ड्रोन और मिसाइलों से इतने घातक हमले किए हैं कि पूरा यूक्रेन ही खंडहर लगने लगा है। स्कंदर मिसाइलें, शाहिद ड्रोन्स ने पूरे यूक्रेन को तबाह करके रख दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बावजूद रूस यूक्रेन में तबाही मचाने से पीछे नहीं हट रहा। कल रात रूस ने एक जेल और अस्पताल पर ग्लाइड बम और बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया, जिसमें 22 लोगों की मौत हो गई। यूक्रेन के ज़पोरिजिया इलाके में एक जेल पर रूस ने ग्लाइड बमों से हमला किया, जिसमें 17 कैदियों की मौत हो गई। इसके बाद रूस ने कीव पर हमला किया, जिसमें स्कंदर मिसाइल और शाहिद ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। इसमें 8 से ज्यादा यूक्रेनी नागरिक मारे गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि मध्य यूक्रेन के नीपर क्षेत्र में रूसी मिसाइलों ने एक 3 मंजिला इमारत को आंशिक रूप से नुकसान पहुंचाया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूस ने 73 शहरों, गांवों और कस्बों पर हमले किए, जिसमें 22 लोगों की जान चली गई। 28 जुलाई 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि रूस की 50 दिनों की समय सीमा खत्म हो रही है। अगले 10 से 12 दिनों में व्लादिमीर पुतिन को युद्ध विराम करना होगा। स्कॉटलैंड दौरे के वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वो व्लादिमीर पुतिन की ओर से बहुत निराश हैं। जानकारों के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप ने जिस तरह से रूस को 10 से 12 दिन का अल्टीमेटम दिया है, उसे रूस यूक्रेन युद्ध में बहुत बड़ा खतरा बताया जा रहा है। जानकारों के मुताबिक ट्रंप ने 10 से 12 दिन का अल्टीमेटम देकर पूरी दुनिया के सामने अब आर पार जंग की बिसात बिछा दी है। अगर अगले 10 से 12 दिन में ट्रंप पुतिन को काबू नहीं कर पाए और यूक्रेन पर हमले नहीं रोक पाए, तो यकीन मानिए अमेरिका और ट्रंप की साख को जबरदस्त बट्टा लग जाएगा। रूस के पूर्व राष्ट्रपति मेदवेदेव ने ट्रंप को 2 टूक बात कही है। रूस ना तो इजराइल है और ना ही ईरान। हर बार नया अल्टीमेटम एक और बड़ा खतरा है, और ये खतरा सिर्फ रूस यूक्रेन के बीच नहीं बल्कि खुद अमेरिका के लिए होगा। आखिर में मेदवेदेव ने तंज कसते हुए कहा, स्लीपी जोए, यानी बाइडन वाली राह पर मत चलो ट्रंप। ये बयान ऐसे समय आया है जब कुछ दिन पहले रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने ट्रंप को अल्टीमेटम गेम की आलोचना करते हुए कहा था कि इससे युद्ध हो सकता है। मेदवेदेव के इस बयान पर डोनाल्ड ट्रंप भड़क उठे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर रूस के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की। ट्रंप ने ट्रुथ पर पोस्ट किया कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि भारत रूस के साथ क्या करता है। अगर चाहें तो अपनी मरी हुई इकोनॉमी को साथ लेकर डूब जाएं, मुझे कोई परवाह नहीं। हमने भारत के साथ वैसे भी बहुत कम कारोबार किया है, उनके टैरिफ दुनिया में सबसे ऊंचे हैं। आगे रूस से व्यापार की बात करते हुए ट्रंप ने लिखा, रूस और अमेरिका के बीच वैसे भी कोई खास कारोबार नहीं होता और आगे भी ऐसा ही रहना चाहिए। मेदवेदेव को, जो खुद को अब भी राष्ट्रपति समझते हैं, को कोई समझा दे कि वो जरा अपनी जुबान संभालें। वो बहुत खतरनाक जमीन पर कदम रख रहे हैं। रूस के पूर्व राष्ट्रपति मेदवेदेव ने यहाँ तक कह दिया कि अगर ट्रंप रूस की इकोनॉमी को मरा हुआ कह रहे हैं, तो याद रखें रूस के 10 हैंड सिस्टम है, जो अगर एक्टिव हो गए तो कई देश मारे जाएंगे। यूरेशिया टाइम्स की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि रूस ने यूक्रेन पर बेतहाशा हवाई हमले किए हैं। खुद राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने माना कि 18 घंटे पहले रूस ने यूक्रेन पर 339 शाहिद ड्रोन से हमले किए हैं, जिससे पूर्वी और पश्चिमी यूक्रेन में भीषण तबाही हुई। सैकड़ों घर तबाह हुए, 13 से ज्यादा यूक्रेनी नागरिक मारे गए हैं। बिजली घर और सैन्य अड्डे भी तबाह हुए हैं। यूरेशिया टाइम्स की एक रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि रूसी सेना चुन चुनकर यूक्रेन में मौजूद पश्चिमी देशों के टैंक और लड़ाकू विमानों को तबाह कर रहे हैं। दावा तो यहां तक किया गया है कि अमेरिका के F-16 का कब्रिस्तान यूक्रेन में बनाने के लिए रूसी सेना ने एड़ी चोटी का जोर लगाना शुरू कर दिया है। जुलाई से रूस ने यूक्रेन पर 2500 ड्रोन और मिसाइलें दागी थीं। इसके वजह से यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो गया। यूक्रेन के इस वक्त एयर डिफेंस में इस्तेमाल होने वाली मिसाइलों की भी भारी कमी है। यही वजह है कि अब राष्ट्रपति ट्रंप ये कहने को मजबूर है कि यूक्रेन में रूस के खूनी हमलों को अब बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और अब हम मिलकर रूस को सबक सिखाएंगे। 11 जुलाई की इन तस्वीरों को देखिए कि अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के पास आते हैं और फिर उनसे कुछ कहते हैं। स्थानीय मीडिया से जुड़ी रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने लावरोव से जंग और तेज न करने को कहा है, जबकि लावरोव ने उनसे कहा कि जब तक रूस का स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन यूक्रेन में पूरा नहीं हो जाता, तब तक रूस हमले नहीं रोकेगा। रूस इसलिए भी बहुत नाराज है क्योंकि अमेरिका की शह पर ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस रूस पर बड़े हमले की तैयारी में जुट गए हैं और यूक्रेन को भारी हथियार, घातक मिसाइलें और रॉकेट सिस्टम भेज रहे हैं। खुद फ्रांस ने भी माना है कि रूस इस वक्त फ्रांस को दुश्मन नंबर 1 मानने लगा है। अब हम आपको बता दें कि फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन कह चुके हैं कि हम यूक्रेन को जंग नहीं हारने देंगे, चाहे इसके लिए पूरे यूरोप को भी रूस से जंग क्यों न करनी पड़े।
फ्रांसीसी सेना प्रमुख जनरल थियरी बुरखार्ड ने एक चौंकाने वाला बयान देते हुए कहा कि रूस अब फ्रांस को यूरोप में अपना मुख्य दुश्मन मानता है। ये बयान पेरिस में एक टॉप प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया गया। जनरल बुरखार्ड का ये बयान उस वक्त आया जब एलिसी पैलेस ने दुनिया भर में बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय खतरों की चेतावनी दी है। थियरी बुरखार्ड ने कहा कि ये धारणा रूस की ओर से इसलिए बनी क्योंकि फ्रांस फरवरी 2022 में शुरू हुए पूर्ण रूसी आक्रमण के बाद से यूक्रेन का लगातार समर्थन करता रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि ये पुतिन थे जिन्होंने ये बात कही। हालांकि फिलहाल फ्रांस की जमीन पर रूसी सैन्य हमले का कोई सीधा खतरा नहीं है, लेकिन जनरल बुरखार्ड ने चेतावनी दी है कि पुतिन के पास हाइब्रिड युद्ध छेड़ने के कई विकल्प हैं। रूस यूक्रेन युद्ध को 3.5 साल से ज्यादा हो चुका है। पुतिन का मिशन पूरी तरह से यूक्रेन पर फोकस है और यही वजह है कि रूस ने 1250 दिन से ज्यादा की जंग में यूक्रेन को धुआं कर दिया है। पिछले 24 घंटे में जिस तरह के खौफनाक और खूनी हमले रूस ने यूक्रेन पर किए हैं, उसने जेलेंस्की की बोलती बंद कर दी है। यूक्रेन के 51 से ज्यादा शहरों और गांवों पर भीषण हमला किया गया। इस हमले में 20 से ज्यादा लोगों की जान चली गई और कई घायल हो गए। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने इस हमले की निंदा करते हुए एक तीखा बयान जारी किया और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से तत्काल कार्रवाई की मांग की। जेलेंस्की ने ट्वीट कर कहा कि हमारी आपातकालीन टीमें लगातार जमीन पर काम कर रही हैं। जहां जरूरत है वहां लोगों को राहत दी जा रही है। जेलेंस्की ने लिखा, रूसी हमले की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि रूस ने एक ही रात में लगभग 339 हमलावर ड्रोन से अटैक किए हैं। इसमें अधिकांश ईरान निर्मित शाहिद 136 बी ड्रोन थे जिन्होंने यूक्रेनी इलाकों को तबाह कर दिया। इसके साथ ही रूस ने करीब 70 बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों से भी विभिन्न शहरों पर हमला किया। यूक्रेनी वायुसेना के मुताबिक रूस ने 14 इस्कंदर एम और KN-23 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले किए हैं। इसके अलावा 250 हमलावर शाहिद ड्रोन से हमले किए गए। यूक्रेनी सेना का दावा है कि उसने 6 बैलिस्टिक मिसाइलों और 128 ड्रोन को मार गिराया। रूसी हमलों से यूक्रेन की राजधानी कीव समेत ज़ाइटोमिर, खमेलनित्स्की, टेर्नोपिल, चेर्निहिव, सुमी, ओडेशा, पोल्टावा, नीपर, माइकोलाइव, खार्किव, चरकासी इलाके में भारी नुकसान हुआ है। यूएन के मुताबिक 3.5 साल से ज्यादा की जंग में 30 लाख यूक्रेनी अपने ही देश में दूसरे ठिकानों पर जा चुके हैं, जबकि 60 लाख से ज्यादा यूक्रेनी विदेशों में शरण लिए हुए हैं। इधर पुतिन ने अमेरिका और यूक्रेन को साफ कह दिया है कि अगर सीज फायर चाहते हो तो यूक्रेन के कम से कम 5 प्रांत रूस के हवाले कर दिए जाएं। हम आपको बता दें कि रूस ने इन इलाकों पर हमले तेज कर दिए जिन पर वो कब्जा करना चाहता है। अब आप ये जान लीजिए कि पुतिन सीज फायर किस शर्त पर करना चाहते हैं। रूसी सूत्रों के मुताबिक रूस ने यूक्रेन से 5 प्रांत देने को कहा है। रूस जिन 5 जगहों से यूक्रेन की आर्मी को हटाने पर तुला है वो है डोनेस्क, खेरसोन, खार्किव, जापोरिजिया और लुहांस्क। डोनेस्क एरिया में रशियन बोलने वालों का प्रतिशत ज्यादा है जो खुद को रूस के करीब मानते हैं। आखिरी सेंसस के मुताबिक डोनेस्क की लगभग 75% आबादी रूसी बोलती है। वे सांस्कृतिक तौर पर भी रूस से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा साल 2014 में क्रीमिया के रूस में विलय के बाद यहाँ के लोग खुलकर मॉस्को के सपोर्ट में आने लगे। यूक्रेनी सेना और रूसी सपोर्टर्स के बीच भारी जंग भी हो चुकी है। अब ऐसे हालात में आप अंदाजा लगाइए, अगर रूस की तरफ से उत्तर कोरिया, ईरान और चीन भी जंग में उतर पड़ेंगे तो फिर अमेरिका और पश्चिमी देश रूस के खूनी हमलों से कैसे बच पाएंगे और ऐसी स्थिति में यूक्रेन का सर्वनाश होना तय है।